गुजरात में लेवल 8 की सरकारी नौकरी। सच में ये एक ऐसा मुकाम है जिसे हासिल करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जो लोग इंजीनियरिंग में एक सॉलिड करियर की तलाश में हैं, उनके लिए आज का ये एक्सप्लेनर बहुत काम का होने वाला है। आज हम जीपीएससी, जीडब्ल्यूएसएसबी की नई असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के डेटा को डिकोड करेंगे। ये सच में एक गेम चेंजर मौका हो सकता है। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज की चर्चा को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, जीडब्ल्यूएसएसबी इंजीनियरिंग अफसर। दूसरा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। तीसरा, 2 स्टेज वाला सिलेक्शन प्रोसेस। चौथा, सबसे जरूरी एप्लीकेशन डेडलाइंस। और पांचवां, ऑनलाइन अप्लाई करने के स्टेप्स। पहला भाग, जीडब्ल्यूएसएसबी इंजीनियरिंग अफसर। देखते हैं कि गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का ये मौका असल में कितने बड़े स्केल का है। आयोग ने सीधे 205 क्लास 2 असिस्टेंट इंजीनियर पदों की घोषणा की है। 205। और सबसे कमाल की बात, इसका पे स्केल, ये एक लेवल 8 की जॉब है जिसमें सैलरी 1,42,400 रुपए तक जा सकती है। मतलब सिर्फ शानदार सैलरी ही नहीं, बल्कि सरकारी जॉब वाली पूरी सिक्योरिटी और रुतबा दोनों यहां मौजूद हैं। अगर हम इस नंबर को थोड़ा और बारीकी से देखें तो एक बड़ा हिस्सा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए है। कुल 175 पद सिर्फ सिविल इंजीनियरों के लिए रखे गए हैं। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 30 पद हैं। सिविल वालों के लिए तो ये किसी जैकपॉट से कम नहीं है, और मैकेनिकल वालों के लिए भी ये एक जबरदस्त मौका है। अब यहां एक ऐसा फैक्ट है जो लिटरली दिमाग घुमा देगा। आमतौर पर क्लास 2 लेवल की जॉब्स में कई सालों का एक्सपीरियंस मांगा जाता है ना? लेकिन इन पदों के लिए प्रायर वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ये सीधे तौर पर अपना करियर स्टार्ट करने का एक गोल्डन चांस है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। पात्रता और आयु सीमा। इतनी बेहतरीन प्रोफाइल है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। संबंधित फील्ड में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। मतलब सिविल के लिए सिविल में डिग्री और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में। और जैसा कि हमने पहले ही देखा, एक्सपीरियंस का कोई झंझट नहीं है। उम्र की बात करते हैं। बेस एज 20 से 35 साल रखी गई है, जिसकी कैलकुलेशन 19 मई 2026 के हिसाब से होगी। लेकिन रिलैक्सेशन भी है। महिला उम्मीदवारों और एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए अधिकतम 10 साल तक की छूट दी गई है। भाग 3, 2 चरणीय चयन प्रक्रिया। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, सिलेक्शन आखिर होगा कैसे? यहां एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है। कोई मेंस एग्जाम नहीं होगा। जी हां, कोई लंबी चौड़ी लिखित मुख्य परीक्षा नहीं है। सिर्फ एक प्रीलिम्स एग्जाम और उसके बाद सीधा इंटरव्यू। बस ये 2 स्टेप्स पार करने हैं। तो ये जो 300 मार्क्स का प्रीलिम्स है, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ये पूरे 3 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट ए में 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज होगा, और पार्ट बी में 200 मार्क्स सीधे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के होंगे। मतलब साफ है, टेक्निकल नॉलेज ही किंग है, लेकिन जनरल अवेयरनेस को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दें। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी? 50% वेटेज प्रीलिम्स एग्जाम का है और बाकी 50% इंटरव्यू का। मतलब दोनों एकदम बराबर के हिस्सेदार हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतने ही मैटर करेंगे। भाग 4, महत्वपूर्ण आवेदन डेडलाइंस। ये हिस्सा बहुत क्रूशियल है क्योंकि समय सच में बहुत कम है। डेट्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है। पोर्टल 5 मई 2026 को खुल चुका है, और ध्यान दें 19 मई 2026 को बंद हो जाएगा। सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम की टेंटेटिव डेट 26 जुलाई 2026 बताई गई है, जिससे एक सॉलिड स्टडी प्लान बनाने में काफी मदद मिल सकती है। हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 5, ऑनलाइन आवेदन के चरण। फाइनली ये सबमिट कैसे करना है? प्रोसेस को 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा गया है। पहला, ओजस पोर्टल पर जाना है। दूसरा, बेसिक डिटेल्स डालकर रजिस्टर करना है। तीसरा, फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और चौथा, ऑनलाइन फीस पे करके रसीद प्रिंट करनी है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। सब कुछ डिजिटल है। लेकिन हाँ, कुछ बहुत ही सख्त रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना ही होगा। अगर कोई दोनों पदों के लिए एलिजिबल है तो उसे सिविल और मैकेनिकल के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। एक ही फॉर्म से काम नहीं चलेगा। 19 मई के बाद पोर्टल किसी की नहीं सुनेगा, और फीस नॉन रिफंडेबल है। अपनी कैटेगरी की एग्जैक्ट फीस चेक करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल जरूर चेक करना चाहिए।
तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भरा गया एक सिंपल सा फॉर्म कल के एक शानदार लेवल 8 इंजीनियरिंग करियर की शुरुआत बन सकता है? मौका एकदम सामने है, बस एक्शन लेने की देर है। तो फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।